आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 6वीं का 10वां पाठ 10 कृषि का कर्मवीरा। यानी किसान जो होते हैं वो कर्मवीर होते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। सूर्य इसमें श्लोक है और श्लोक के पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। तपतु यानी तपता है या जलता है, सूर्य जलाता है। फिर विपुलम यानी अत्यधिक, कर्मठो यानी एक्टिव या काम करते रहना, है ना। फिर सस्वेदम यानी पसीने से भरा हुआ, और पादत्राणी यानी जूते, वसनानी यानी कपड़े। तो जो जो अंडरलाइन किया हुआ है वो शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए, है ना। पहले अब मैं इसको समझा देती हूँ। सूर्य से तपतु मेघा व वर्षंतु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्य शीतकाले अपि कर्मठो। मतलब सूर्य बहुत अत्यधिक गर्म होता है, जलता है ना। और मेघा यानी बादल, बारिश करते हैं, बादल से बारिश होती है। विपुलम यानी अत्यधिक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा जल बरसाते हैं बादल। सूर्य बहुत ज़्यादा गर्मी देता है कि वो हमको जलाता है, और बादल बहुत ज़्यादा बारिश देते हैं, पूरा पानी ही पानी होता है। फिर भी कृषि को यानी किसान और उसकी पत्नी नित्य शीतकाले अपि, नित्य ने हमेशा, ठंड में भी, कर्मठ हुए ने कर्मशील रहते हैं या काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सूर्य तप रहा हो, बहुत अत्यधिक बारिश हो रही है, उसके बाद भी किसान और उसकी पत्नी हमेशा ठंड में भी क्या रहते हैं, लगातार खेतों में काम करते रहते हैं। सेकंड देखते हैं, ग्रीष्मे शरीरे सस्वेदम शीते कंपमय सदा, हलेन च कुदालेन तौतु क्षेत्राणि कर्षत। बेटा यहाँ पर ग्रीष्म यानी गर्मी में, शरीरम यानी शरीर से, सस्वेदम यानी शरीर पसीने से भरा, ये है पसीने से भरा हुआ। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ हो, शीते कंपमय सदा, और ठंड में कांपता रहे। फिर भी हलेन च कुदालेन, हल और कुदाली लेकर, तौ यानी वे दोनों, तू क्षेत्राणि कर्षति, तो वे दोनों खेत को जोतते हैं। इस पूरे का है ग्रीष्म, गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ हो, ठंड में कांपता हो, फिर भी हल और कुदाली लेकर किसान और उसकी पत्नी हमेशा खेत को जोतते हैं। थर्ड देखते हैं, पादयोन पादत्राणे शरीरे वसनानि नो, मतलब पैरों में जूते, शरीर पर कपड़े नहीं। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, निर्धन यानी गरीब होता है उनका जीवन, कष्ट, गरीब और कष्टमय होता है जीवन, और सुख दूर ही तिष्ठति यानी बैठा रहता है। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, है ना। गरीब, उनका जीवन कष्टमय होता है, वे गरीब होते हैं, और सुख जो है वो दूर ही बैठा रहता है। इस प्रकार ये 3 श्लोक हुए। चौथा श्लोक देखते हैं हम। यहाँ पर है जीर्णम, जीर्णम यानी पुराना या टूटा फूटा, है ना, जो सही नहीं हो। फिर है वारितुम यानी उसको जो सक्षम, दूर करने में। अब किसको दूर करने में, यहाँ देखें, यहाँ इसका मतलब है दूर करने में सक्षम, ठीक है। अब जीर्णम यानी पुराना या टूटा फूटा। तो गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि वारितु शमम, घर जीर्ण यानी टूटा फूटा होता है, न वर्षासु नहीं रोक पाता, किसको, वर्षा की, वृष्टि यानी बारिश के पानी को दूर करने में सक्षम नहीं हो पाता। क्या, घर किसान का घर जीर्ण होता है, टूटा फूटा होता है, वर्षा के पानी को रोकने में भी वह सक्षम नहीं हो पाता। तथापि कर्मवीरत्व, फिर भी कर्मवीरत्व कृषिका नाम न नश्यति, फिर भी कृषि का नाम यानी किसानों का, कर्मवीरत्व यानी लगातार काम करने की जो इच्छा रहती है वो, न नश्यति, वह नष्ट नहीं होती है। कर्मवीरत्व किसान इतना ज़्यादा उनके पास प्रॉब्लम है कि उनका घर टूटा फूटा है, बारिश के पानी को रोकने में भी वो सक्षम नहीं है, वो गरीब है, पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, उसके बावजूद भी किसानों का कर्मवीरत्व नष्ट नहीं होता। उनके अंदर जो एक्टिवनेस है वो
कर्म करने की, काम करने की इच्छा है वो नष्ट नहीं होती। फिर है 5th वाला, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। सस्य पूर्णानि यानी फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी और कंटकावृता कांटों से भरी हुई। तो धरित्री सरसा जाता या शुष्क कंटकावृता। तयो यानी उनके, श्रम से खेत फसलों से भरे हुए, हमेशा उनके श्रम से, उनके यानी किसान पति पत्नी के श्रम से हमेशा हमेशा खेत फसलों से भरे हुए रहते हैं। हम लोग तो जाके श्रम नहीं करते ना, किसान पति पत्नी करते। तो किसान पति पत्नी के श्रम से हमेशा खेत जो रहते हैं लहलहाते रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, फसलों से भरे हुए रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री यानी पृथ्वी, पर पृथ्वी हरी भरी रसपूर्ण हो जाती है। कौन सी पृथ्वी? या शुष्का कंटकावृता, जो पृथ्वी कांटों से भरी हुई सूखी थी, जो पृथ्वी कांटों से भरी हुई सूखी थी वह रस से भर जाती है, यानी फसल से भर जाती है। अब लास्ट वाला देखते हैं, शाकम अन्नम फलम दुग्धम। शाकम अन्नम सब्जी और अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा यानी देकर, सर्वेभ्य सभी को, एव ही तो वे दोनों, शुद्धा तृषा कुलौ, शुद्धा भूख प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल, नित्यम हमेशा, विचित्र विचित्र प्रकार के, जन पालकों मतलब लोगों को पालने वाले या पालक, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट्स, है ना। तो वो हमारे, इसका मतलब है कि किसान ऐसे, किसान पत्नी पत्नी ऐसे जनपालक है, ऐसे विचित्र जनपालक है जो लोगों को सब्जी, अनाज, फल, दूध देकर सभी को देते हैं। और वे दोनों क्या हैं? वे दोनों भूख और प्यास से व्याकुल हैं हमेशा। इसका एक बार फिर देखते हैं कि किसान पति पत्नी ऐसे जनपालक हैं जो हमेशा सभी को सब्जी, फल, अनाज, दूध देकर वे दोनों हमेशा क्या रहते हैं? भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। अब हम इसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, श्लोक के अंश को मिलाइए। जो अभी हमने श्लोक पढ़े उसकी लाइनें दी हुई है आधी आधी, उसको पूरी करना है। गृहम जीर्णम न वर्षासु, मतलब घर क्या होता है? जर्जर होता है, वर्षा को क्या नहीं रोक पाता? वृष्टि वारितुम क्षमम, मतलब सक्षम, पानी को दूर करने में वह सक्षम नहीं है। ठीक है, इसको इससे जोड़ेंगे। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से क्या करते हैं? क्षेत्र को कृषते हैं, मतलब तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, वे दोनों खेत को जोतते हैं। पादयोर और न पादत्राणे, पैर में जूते नहीं, और शरीरे वस्त्राणि नो, शरीर पर कपड़े नहीं होते। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उनके श्रम से क्षेत्र क्या हो जाते हैं? खेत। सस्य पूर्णानि सर्वदा, मतलब फसल से पूरे रहते हैं हमेशा। धरित्री सरसा जाता, पृथ्वी क्या हो जाती है? रसपूर्ण हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। कौन सी? या शुष्का कंटकावृता, जो सूखी और कांटों से भरी रहती है वह क्या हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। तो ये आपको जोड़ी मिलाने को है, तो मैंने इसको सही सही लिखा है सामने। अब सेकंड नंबर का प्रश्न है, आम या ना बताइए, मतलब हाँ या ना को बताइए। तो कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छति, किसान सबको अन्न देता है, अनाज देता है। हाँ, यस, आम। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रद न भवति, किसानों का जीवन कष्ट से भरा हुआ नहीं होता है, कष्टप्रद नहीं होता है। ये तो गलत बात है, वो तो बहुत कष्ट में होता है। तो न कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसल से भर देते हैं। यस, हाँ। शरीरे शीते शरीरे कंपन न भवति, ठंड में शरीर में कंपन नहीं होता है, होता है तो न आएगा, है ना। यहाँ पे ना दिया है इसलिए यहाँ पे ये गलत है। श्रमेण धरित्री सरिसा जाता, सरसा भवति, श्रम से पृथ्वी रस भरी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। यस, आम। ये राइट रॉन्ग हो गए। अब है पर्यायवाची शब्द लिखिए। वसनानी वस्त्राणी, वसंत को क्या? कपड़ों को वस्त्र भी कहते हैं, है ना। फिर सूर्य रवि,
त्रषा पिपासा यानी प्यास, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, अधिक तो पता ही है आपको, है ना, इन सब के मतलब पता है। जीर्णम जर्जरम यानी टूटा फूटा, इसलिए मैंने जब जर्जर नहीं बोला था, टूटा फूटा या पुराना, है ना। जर्जर का मतलब भी समझ में आना चाहिए। फिर धरित्री पृथ्वी, ये तो हिंदी में भी पढ़ा है। और अब इसके आगे 2 प्रश्न और बचे हैं, मैं बताती हूँ। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर सबसे पहले, कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक किससे क्षेत्र खेत को क्या करते हैं, जोतते हैं। तो कृषक जो है किससे खेत में काम करते हैं, हल और कुदाली से। तो यहाँ पर लिखेंगे हलेन च कुदालेन, कृषकः हलेन च कुदालेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। सेकेंड है केशाम कर्म वीरत्व न नश्यति, किसका कर्म वीरत्व, काम करने का जो शक्ति होती है, इच्छा होती है, वो नष्ट नहीं होती। किसकी नहीं होती है, कृषिकाणाम, कृषिकाणाम कर्म वीरत्व न नश्यति। श्रमेण का सरसा भवति, श्रम से क्या रस से पूर्ण हो जाती है, क्या हरा भरा हो जाता है, धरित्री या पृथ्वी, धरती। तो धरित्री, श्रमेण धरित्री सरसा भवति। नेक्स्ट, कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं, क्या क्या देते हैं, सब्जी, अन्न, फल, दूध, है ना। तो यहाँ लिखेंगे शाकम, बेटा यहाँ पर शाकम में अ है अन्न का, तो शाकम अन्नम फलम दुग्धम च, मतलब सब्जी, फल, अन्न और दूध, ये क्या करते हैं, कृषका सर्वेभ्य यच्छन्ति। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, कृषकात् यानी किसानों से दूर क्या बैठता है, क्या बैठता है, सुख, क्योंकि सुख जो है वो किसान के पास कभी नहीं आ पाता है ना, वो हमेशा कष्ट में रहता। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं, सुखम दुखम, दूरे पार्श्वे, सुख दुख तो समझ में आ गया, दूरे यानी दूर और पार्श्वे यानी होता है पास। निर्धनम गरीब, धनिकम धनी या रिच, क्षमम जो सक्षम होता है, अक्षमम असक्षम, ग्रीष्मे शीते मतलब गर्मी में और ठंडी में, सरसा रस से भरा हुआ मतलब जो भी एक्टिव हो उसको भी सरसा बोलेंगे और पूर्णतः भरा हुआ हो उसको भी बोलेंगे सरसा। और निरसा, निरसा यानी जो किसी भी काम को करने की इच्छा ना हो वो होता है निरसा। इस प्रकार आपका 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा का अभ्यास यहाँ पर समाप्त हुआ।